चैनल कॉमर्स जानकार। आज का जो वीडियो है ये हमारी जो सीरीज़ नॉन टीचिंग पोस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर जो चल रही है उसका एक पार्ट है। इसके माध्यम से हम जो डिफरेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में रहती हैं, जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, इन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स हैं वो हम जो है एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। एंड ये क्वेश्चन पेपर आईआईटी जोधपुर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एंड अभी ही रिसेंटली आईआईटी जोधपुर की जो वैकेंसी निकली भी हुई है एंड वहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट भी है। So it will be very much helpful for those who are filling up the form for that particular post. And ना ही सिर्फ असिस्टेंट रजिस्ट्रार बल्कि जो डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम को फिल कर रहे हैं वो सभी इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में आपके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए जो है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट बी है उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस हैं। एंड देन पार्ट सी इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट। सो अगर आप पूरे पेपर को देखेंगे तो कंप्लीट जो पेपर है वो FR, SR एंड GFR, राइट, उस पर completely बेस्ड है। सो बिफोर वी डिस्कस दिस पेपर, एक मैं आपको सजेशन एंड एडवाइस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, वो सभी एटलीस्ट FR, SR एंड GFR पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लें, राइट। क्योंकि मोस्टली 99% ये चीज़ देखी गई है कि आप इससे जो है यू कैन नॉट एस्केप दीज 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट। आपके FR, SR से क्वेश्चंस आने ही आने हैं एंड GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं वो भी आपसे पूछे ही जाएंगे हर क्वेश्चन पेपर में, जो कि नॉन टीचिंग बेस्ड होता है डिफरेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़। एंड मेनली जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ पर्टिकुलरली केटर करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, राइट। तो वहाँ पर इन पर्टिकुलर जो 2 टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कुछ जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम्प्लीटली आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पर देखा गया है कि जो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं इन डिफरेंट IITs, NITs एंड IIITs, IISER, सो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर चाहे वो असिस्टेंट लेवल पे हों, सीनियर असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर के लेवल पर हों, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ईजी हो जाता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इससे रिलेटेड उनके पास नॉलेज होती है एंड दैट टू प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपको पेंशन कैलकुलेशन के क्वेश्चंस तक पूछ लेते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उस लेवल तक जो है इनके लिए तैयारी करें, लेकिन एटलीस्ट एक बारी अगर FR, SR आप पढ़ना चाहते हैं देन स्वामी पब्लिकेशन की हैंडबुक जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। एंड GFR के लिए आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो DOPT की जो वेबसाइट है वहाँ से GFR का जो PDF वहाँ पर गिवन है उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और वो बहुत ही एक अच्छा एंड बहुत ही बेस्ट सोर्स है आपकी GFR को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो चलिए अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है IIT जोधपुर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। यहाँ पर जो है पार्ट ए आपके शुरू होता है। तो एक और आपके लिए सजेशन रहेगा कि जिस भी आप इंस्टीट्यूशन के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो है उसकी आपकी हिस्ट्री एंड उसकी हायरार्की क्या है डिफरेंट पोजीशंस की, राइट। एंड उसकी एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर की है वो आप एक बारी ऊपर से आप उसको गो थ्रू कर लें, राइट। फिर चाहे वो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी एंड उसके अलावा आपको अगर इंटरव्यू पोस्ट है आपकी ग्रुप ए पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तो वहाँ पर एक आपको डिफरेंट एज आपको मिल जाता है अगर आपको ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन के बारे में पता हैं तो,
राइट। एंड इवन कि इसके अंदर में भी आप देखेंगे तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी मीन्स द टर्म ऑफ द ऑफिस कितना आपका होना चाहिए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर आपने वो सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन के जो आपके रूल्स हैं उसको नहीं किए, आपने पढ़ा है, तो एनुअल रिपोर्ट हो गया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ से भी आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स गो थ्रू दी क्वेश्चन पेपर। आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं देन आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहाँ से जो है डायरेक्टली जो इसके PDF हैं इसको डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे देखेंगे लीगल चार्जेस, आप जो है प्रीवियस कंसेंट कितना विदाउट कंसेंट पे नहीं कर सकते हैं, राइट। मैं इनकी आंसर कीज़ जो है मतलब अभी शेयर कर दूँगा, लेकिन इसमें आपको जो है आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन दी क्वेश्चंस एंड आप चाहें तो इनको वीडियो को पॉज करके इनको, अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखेंगे जो गुड्स है डज नॉट इंक्लूड, ये आपका GFR का क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट अवे आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपने GFR पढ़ा हुआ है तो। ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, राइट। एंड सो बेसिकली जो ये टॉप आपके जो पार्ट ए के 50 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके लीव रूल्स हैं, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, CCS रूल्स हैं, जो आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स होते हैं वो आपके हैं, GPF से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, LTC है, DADA है। तो ये सभी चीज़ें जब आप FRSR को पढ़ेंगे तो तब आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, राइट। तो विदाउट दिस अगर आप ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं फॉर्म फिल करने के बाद में, तो इसको अटेम्प्ट करना बहुत ही एक मतलब मुश्किल टास्क है, राइट। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि HRA इज़ पेड एट द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ बेसिक या फिर बेसिक प्लस DA NPA। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके जो सैलरी से रिलेटेड जो रूल्स हैं, राइट, तो तब तक आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसको अटेम्प्ट कर पाना, राइट। सो चलिए तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट B, राइट। सो पार्ट B स्टार्ट्स आफ्टर दी 50 क्वेश्चंस। हियर इट इज़ पार्ट B। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अगेन इनको डिवाइड तो कर दिया गया है पार्ट A एंड पार्ट B में, लेकिन फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको रूल भी पूछे हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको डायरेक्टली रूल का नंबर पूछ लिया गया है कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के कौन सा एक रूल है, राइट। ऐसे ही GFR के रूल भी आपको पूछे गए हैं कि GFR का कौन सा नंबर है वो रूल से रिलेटेड, राइट। एंड आपको अगर आप देखेंगे जब आप FRSR पढ़ें तो वहाँ पर आप देखें कि अगर कोई पनिशमेंट है तो उसमें कितना अमाउंट पनिशमेंट हो सकती है, कितने टाइम पीरियड के लिए सस्पेंशन हो सकता है, कितने टाइम्स के लिए कितने डेज़ के लिए लीव आपको मिल सकती है, कौन से ट्रांसफ़र के केसेस में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, राइट। जैसे कि परसेंटेज है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन, कौन सा एक GFR का फॉर्म है जो कि यूज़ होता है इसके लिए, राइट। जब आप GFR की जो PDF उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके लास्ट में देखेंगे कि बहुत सारे आपको फॉर्म्स भी गिवन हैं, तो आप सिर्फ उसको फॉर्म का पर्पस जो है उससे रिलेटेड आप उसको कहीं पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। एंड CCS आपके जो कंडक्ट रूल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। सेंट्रल जो परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा रूल है GFR के अंदर, तो GFR जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड परचेज़ जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये भी आपका GFR का ही पार्ट है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे रूल नंबर 48 आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है, राइट। CCS रूल्स अगेन आपसे पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड सो यहाँ पर लीव, आपके जो लीव रूल्स हैं, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसमें कौन कौन सी आपकी जो ये काउंट होती हैं, राइट। तो ये सभी जो है आपके इनका आई वुड से जो एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मेन फोकस जो है दो चीज़ों पर करना ही करना पड़ेगा, विच इज़ GFR एंड FRSR, राइट। रेस्ट इज़ आप जैसे ही इंस्टीट्यूट, जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए
तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड आप वो तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वेट ना करें, क्योंकि ये सभी इंस्टीट्यूशन में पूछा जाएगा। एंड अभी जैसा कि देख रहे हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में ऑलरेडी काफ़ी वैकेंसीज शुरू हो चुकी हैं। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली आईआईटी जोधपुर, आईआईटी तिरुपति, राइट। तो इन सभी के अंदर में वैकेंसीज़ अभी स्टार्ट हो गई हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है कि सभी को ही वैकेंसीज़ फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। So I would say if you want to be in the any of the institution of national importance, whether it is IITs, NITs, ICER, so I would suggest कि focus on these two particular areas and क्योंकि इसके बगैर आप इस पेपर को निकालने के लिए सोच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है उन लोगों से रहने वाला है, सम ऑफ देम हु आर ऑलरेडी वर्किंग इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, नॉट ओनली थियोरेटिकल, बस उनके पास में उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, राइट। तो उनसे compete कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, राइट। एंड उसके साथ साथ कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिस्क्रिप्टिव जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसको भी अपना एक हिस्सा बनाते हैं। तो फोकस करें अपने जो है इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने की। जैसे कि इसके अंदर में आपका पार्ट सी जो है उसके अंदर आपको 2 चीज़ें आपको दी गई हैं, एक तो प्रीसे एंड उसके साथ साथ आपको लेटर लिखना है, राइट। प्रीसे इज़ नथिंग बट एक समरी एंड शॉर्टर फॉर्म, राइट, ऑफ दी पैसेज गिवन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक पैसेज आपको दिया हुआ है इसके अंदर 524 वर्ड्स हैं एंड आप इसको जो है आपको कन्वर्ट करना है इन दी 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। 30 मार्क्स का ये है एंड इसके साथ साथ आपको 20 मार्क्स का जो है एक लेटर आपको गिवन है। यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन, राइट। तो 50 मार्क्स जो हैं आपका यहाँ पर कवर होते हैं। अगर आप अच्छे से नोटिंग ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं देन इट विल बी गिविंग यू अ डिफरेंट एज as compared to the other candidates. So these are your part A, B and C. आप इसको जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम डिफरेंट वैकेंसीज भी शेयर करते हैं एंड its link is also there in the description and in the future as well we'll keep on bringing such videos of the different institutions, फिर चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हो या फिर अदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सिंस वी आर न्यू चैनल please support us and like the video, share the video and subscribe to our channel. Thank you very much. Jai Hind.